आज क्लास हम ये 9th और 10th के हिसाब से ले रहे हैं। इसमें हम आज पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आपके 9th में भी हैं और 10th में भी हैं। बेसिक इसका द्विघात समीकरण का आपका 6, 7, 8 में भी दिया हुआ है। ये सभी के लिए वैसे देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। और द्विघात समीकरण होता क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जो 6, 7, 8 में अगर आप मैथ सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो आपको 9 और 10 में प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर हम द्विघात समीकरण को आज क्लियर करेंगे। ये वैसे आपके 10th क्लास के बुक में एक्सरसाइज 4.1 में से रिलेटेड सवाल दिए हुए हैं। द्विघात समीकरण को बहुत आसान तरीका है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ ये होती है जब एक्स वाई ए बी सी डी आप देख लेते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये सवाल है कैसे। एक तो बीजगणित का, और सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि बीजगणित बहुत कठिन लगती है अंकगणित की अपेक्षा, जबकि ऐसा नहीं है। बीजगणित बहुत सरल है, सिर्फ समझने की देरी है और आसानी से समझेंगे। और आज इस तरीके से इसको समझेंगे कि आपको एक भी सवाल में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। स्टार्टिंग आपका बेसिक इसमें जो होगा मैं बहुत आसानी से और बहुत छोटे तरीके से आपको बताने वाला हूँ। छोटी छोटी चीजें, अगर वो चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं तो आप देखिएगा आपके द्विघात समीकरण में एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। छोटे से छोटा, बड़े से बड़े सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण में क्या होता है कि आपके चर और अचर मिले होते हैं, यानी कि चर की जो घात होती है वो वर्ग के रूप में होती है। ठीक है, तो यहाँ चर और अचर समझेंगे। तो पहले चर और अचर क्या होता है। अचर जो संख्या होती है वो अपनी कौन सी होती है, यानी कि आपकी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं होंगी, जितनी भी आपकी संख्या होंगी 0 से लेके और n तक, यानी कि कोई भी संख्या हो सकती है, वो आपकी अचर। और चर क्या होती है, चर आपकी यानी कि एक्स वाई जेड, जो भी ए बी सी डी और एक्स वाई जेड होते हैं वो सारी आपकी चर राशि होंगे। अब हम क्या करते हैं, ये बीजीय व्यंजक होता है द्विघात समीकरण में। जो बीजीय व्यंजक होता है आप कैसे पहचानेंगे कि ये द्विघात समीकरण का सवाल है या द्विघात समीकरण ये हमारा बन चुका है। तो अगर आपका फॉर्मेट बीजीय व्यंजक इस टाइप से आ जाए, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए प्लस और माइनस की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक, लेकिन फॉर्मेट आपका ये होना चाहिए ax², दूसरा bx प्लस c, यानी a b c आपके क्या है, ये सारी क्या है, संख्याएं हैं। यानी कि a की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, b की जगह भी कोई भी संख्या हो सकती है, c की जगह भी कोई संख्या होती है, लेकिन जो x² और x की जगह ये सेम वही रहेंगे। ज्यादा ये हो सकता है तो x² की जगह y² भी हो सकता है, z² भी हो सकता है। अगर यहाँ y² है तो यहाँ y होगा, यहाँ z² है तो यहाँ पे z होगा, ठीक। लेकिन आपकी ABC है, ये ABC आपके चर राशि है, सॉरी अचर राशि है, यानी कि संख्याएं होंगी इसमें से। तो बीजीय व्यंजक आपका अगर इस टाइप से फॉर्मेट आ जाता है तो आप समझ जाइए कि ये द्विघात समीकरण से संबंधित सवाल है। और इसको हल कैसे करना है, हल करने का तरीका आपको सीखना है। तो उसके लिए आपको एक चीज और आना चाहिए, एलसीएम भी आना चाहिए। एलसीएम आपने पढ़े होंगे 6, 7, 8 में, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक है तो छोटा। कई बच्चों को एलसीएम में ही प्रॉब्लम हो जाती है। फिर दूसरी प्रॉब्लम कहाँ आती है बीच में, कॉमन लेना। जब हम फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ पर एक चीज और आएगी, फैक्टर करना, यानी कि गुणनखंड करना। एक आएगा यहाँ पर गुणनखंड करना। गुणनखंड करना पहले होगा, फिर उसके बाद आपको कॉमन लेना होगा। तो यहाँ पर गुणनखंड करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। गुणनखंड कैसे होते हैं, जब आपको एलसीएम आएंगे, और जब एलसीएम आ जाएगा तो आपके गुणनखंड हो जाएंगे। जब गुणनखंड हो जाएंगे तो आपको वहां कॉमन लेना आना चाहिए। जब ये तीनों चीजें क्लियर हो जाती हैं तो समझ लो आपका सवाल पूरा खत्म हो जाता है। अब देखिए एक पहला सवाल इस टाइप से दिया हुआ है, दोनों बराबर में दिए रखे हैं, और सवाल में यह दिया था कि इनको सॉल्व करना है और चेक करना है कि एक द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक। तो पहले हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं और इस फॉर्मेट को अपन को लेके भी चलना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आप देख रहे होंगे एक व्यंजक दे रखा है, दूसरा व्यंजक दे रखा है, और सब इन तीनों सब कैसे हैं, ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि आपस में इनका इनटू है। जब आपस में इनटू है तो हम यहाँ गुणा करना भी आना चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत बारीकी से आपको देखना है। इस x का कहाँ गुणा होगा, यहाँ पर, और इसी पद को हम उठा के यहाँ पर गुणा करेंगे, ठीक। तो पहले इतना करते हैं, ये देखिए x है और इस x की घात 1 है, इस x की घात भी 1 है। जब x में घात नहीं लगी होती उसकी घात हमेशा 1 होती है। और एक चीज और याद रखना, गुणा करने पर घातें हमेशा जुड़ती हैं।
ठीक है, गुणा करने पर क्या होती है, घातें हमेशा जुड़ती हैं। तो देखिए ये x है और ये x है और इस x का इस x में होना है गुणा, और इसकी घात भी 1 है, इसकी घात 1 है, तो दोनों की घातें जोड़ के कितनी हो जाएंगी 2, यानी x की घात कितनी हो गई यहाँ पर 2। अब इसी x का गुणा 1 में करना है, तो देखिए 1 के पहले क्या लगा हुआ है प्लस, और x के पहले भी देखो कुछ नहीं लगा, यानी कि वो प्लस का होता है। तो प्लस और प्लस आपको पता होना चाहिए कि प्लस और प्लस कितना होता है, प्लस होता है, तो आपको प्लस लगा देना है। फिर x का 1 में गुणा होगा तो आपका x हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है, जब इसका इन दोनों में गुणा हो चुका है तो अब इसकी बारी खत्म। अब क्या आएगा, यानी कि हमारा आगे वाली संख्या यानी कि 2 की बारी है। तो ये जो 2 है, 2 पूरा माइनस सहित इंटू होगा, है ना। 2 क्या है, ये पूरा माइनस सहित इंटू इसमें भी होगा और इस 1 में भी होगा। तो चलिए करते हैं। तो जैसे देखेंगे -2 है और x आपका कैसा है, प्लस का, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। सबसे पहले यही करना है, प्लस माइनस के ही इंटू होंगे, उसके बाद चर और अचर संख्याओं की संख्या को गुणा होगा। फिर देखिए 2 का गुणा आप 1 में अगर करेंगे तो 2 देखिए माइनस का है और 1 आपका प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस फिर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे गुणा किया तो ये आपका 2x हो गया, और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो -2 हो गया। इतना हो गया क्लियर। उसके बाद ये बराबर लगा है तो जो बच्चों बराबर लगा दी। सेम चीज इसी में भी करेंगे, x का गुणा पहले इन दोनों में, फिर 1 का गुणा इन दोनों में, और आगे रखते हुए चले जाएंगे। तो चलिए करते हैं। x का गुणा x में हुआ x², घातें जुड़ गई। x का 3 में हुआ तो 3x हो गया। 1 का -1 का x में गुणा हुआ तो माइनस प्लस माइनस माइनस, और 1 का गुणा x में हुआ तो x, है ना। और 1 का गुणा -1 का गुणा प्लस के 3 में होगा तो प्लस माइनस माइनस, और 1 का गुणा 3 में होगा तो 3। इतना तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब करना है सॉल्व। तो देखिए ये जो वाला पद है, तो यहाँ देखो x² है तो इसे x² लिख दीजिए, और कहीं x² है नहीं है तो सेम टू सेम ऐसे लिख दिया। अब देखिए ये x है, इसकी घात 1 है, ये x है, इसकी घात 1 है, यानी एक जैसी घात वाली है। और देखिए यहाँ x कितने हैं 2, और यहाँ x कितना है 1, यहाँ 1 होता है आगे, है ना। तो और ये है माइनस का, ये है प्लस का, तो इस 2x में इस x को क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी घट जाएगा। तो जब घटेगा तो आपका माइनस का क्या आ जाएगा, x, ठीक। फिर ये माइनस का 2 दे रखा है, ये माइनस का 2। देखो इतना सॉल्व करने के बाद आपका ये आया हुआ है ना। 2x में एक x घटा है तो माइनस का x आया है। उसके बाद हम बराबर लगाएंगे, जैसा बराबर लगा हुआ है ये हुआ। अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए x² का ये x² है, 3x है, ये 1x है, 3x में 1x चला जाएगा तो प्लस का कितना आ जाएगा 2x, और माइनस का 3 जो का रख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इतने पूरे को बराबर के ले आएंगे इस साइड, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, देखो x² है, ये इधर आएगा तो माइनस का x² हो जाएगा। सॉरी पहले इसको लिख लीजिएगा, x² है -x -2। अब बराबर की जो भी ये दाहिने साइड संख्या दे रखी है बाएं साइड आएगी, तो जो प्लस का होगा वो माइनस का, जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। तो देखिए x² आपका प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये प्लस का है 2x तो आपका ये भी माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो ये आपका प्लस हो गया। अब बराबर इधर कुछ नहीं बचा तो 0 रख देंगे। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। तो आप देखिए x² यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और ये 2x है और ये x है माइनस का, दोनों माइनस माइनस के हैं तो माइनस का कितना हो गया 3x, और ये 3 में से ये 2 जाएगा तो प्लस का 1 बराबर 0। तो आप देखिए क्या ये द्विघात समीकरण है क्या, नहीं, क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए इस टाइप का व्यंजक होना अनिवार्य है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम नेक्स्ट सवाल आपका ये देखेंगे। आप देखिए इस व्यंजक को, क्या ये बीजीय व्यंजक के रूप में लिखा हुआ है क्या, हाँ लिखा हुआ है। कैसे, अगर इसके आगे देखो कोई संख्या तो है नहीं है, x² का x² दिया ही है, यानी a की जगह हम यहाँ 1 मान सकते हैं, तो यानी कि a x² है। प्लस माइनस की जगह मैंने आपको बताया था कुछ भी हो सकता है, 3x है, देखो 3 की जगह यानी कि संख्या है x, प्लस माइनस की जगह कुछ भी हो सकता है, और c की जगह देखिए संख्या बराबर 0 है, यानी द्विघात समीकरण है। इसको हम सॉल्व करेंगे। द्विघात समीकरण सॉल्व कैसे होता है, ये तो द्विघात समीकरण बना नहीं, इसको सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन ये द्विघात समीकरण पहले से बना हुआ है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है वो हम चीज देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, ये जो संख्या होती है लास्ट कितना है 10 दिया हुआ है, और इसके आगे तो कोई संख्या दी नहीं है। अगर मान लो इसके आगे 2 या 5 या कोई संख्या दी होती तो सबसे पहले उस 2 का पीछे वाले से गुणा हो जाता है, ठीक, उस गुणा हो जाता है, उसको लिखते नहीं है, उसको दिमाग में रखते हैं, उसको साइड में कहीं लिख के उसकी फैक्टर करते हैं, ठीक। तो अभी यहाँ पर तो कुछ गुण नहीं है, 1 है, 1 का अगर 10 में गुणा करेंगे तो 10 आ गया। अब उस 10 को ध्यान से सुनिएगा,
ये जो लास्ट की संख्या आती है गुणा करने के बाद, यानी कि अभी तो गुणा कर दिया 1 का तो 10 आ गया, और नहीं भी किया तो आपका 10 है ही। इस 10 को ऐसे दो भागों, ऐसे दो अंकों में निकालना है, ऐसे दो अंकों में तोड़ना है, उसी को कहते हैं फैक्टर, उसी को कहते हैं गुणनखंड करना। ठीक, यानी कि 10 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि अगर उन्हीं दोनों संख्याओं का आपस में क्या करते, गुणा कर दें तो आपका 10 आ जाए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दें या घटा दें, जोड़ दें या घटा दें तो आपकी ये बीच की संख्या 3 आ जाए। तो चलिए हम 10 को, और इसके लिए हम क्या करते हैं, ये तो भी छोटी सी संख्या है तो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ बड़ी संख्या आ जाती है तो क्या करते हैं हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। मैंने बताया था ना एलसीएम आना चाहिए, तो अगर हम 10 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, 2 और 5 में ये टूट गया, यानी 2 अंक आपके आए, एक 2 आया और एक 5 आया। तो आप देखिए अगर हम 5 में 2 को माइनस कर दें तो 3 आ गया। मैंने बोला था ना घटाने पे या जोड़ने पे बीच की संख्या आ जाना चाहिए आपकी, तो देखिए घटाने पे आपकी संख्या आ गई। ठीक, और उन्हीं संख्याओं का आपस में अगर गुणा कर दें, यानी 5 गुणे 2 तो आपका पीछे लास्ट की संख्या आ जाना चाहिए। तो ये देखिए लास्ट की संख्या भी आ गई उसी संख्या से, और उसी संख्या को जोड़ने घटाने पे बीच की संख्या भी आ गई, यानी हमारा फैक्टर हो गया और सही हो गया। तो चलिए अब इसको रखते कैसे हैं, मेन होता है इसमें रखना, कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। तो यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर का x स्क्वायर पहला पद ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और फैक्टर हम तो देखो इसकी की है ना, तो इसको हम लिख रहे हैं तो माइनस का माइनस ज्यों का त्यों लगा देंगे, ये एक सम पहले लिख देते हैं, और इस 3 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं क्या, 5 माइनस 2 लिख सकते हैं क्या, यही तो हमने किया 5 माइनस 2, और वही उन्हीं संख्याओं को लिखना है जो फैक्टर हुए, यानी 5 माइनस 2 हमने ब्रैकेट में लिख दिया, यानी 5 में अगर हम 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और x आपका इनटू में दिया जाए, यानी कि 3x का ज्यों का त्यों आ गया। बाकी सब ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ये देखिए सेम टू सेम वैसे ही का वैसे ही लिख देते हो गए आपके फैक्टर। इतना सा आपको करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। एलसीएम आना चाहिए, एलसीएम को आप किस तरीके से दो अंकों में तोड़ के जोड़ घटाव करने के बाद आप इस टाइप से फैक्टर कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है, मैंने बताया था कॉमन लेना, तो सबसे पहले सॉल्व करो इसको, x स्क्वायर, ये ब्रैकेट हम हटाएंगे अब अगली बार में। ठीक, तो इस माइनस x का अंदर गुणा हो जाएगा, तो माइनस का 5x हो गया, और माइनस x का माइनस 2 में गुणा हो गया, तो कितना हो गया, प्लस का 2x, और माइनस 10 बराबर 0। सिर्फ क्या किया, सिर्फ अभी फिलहाल में हमने गुणा ही किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। इसके बाद आता है, मैंने बताया कॉमन लेना। कॉमन लेना क्या मतलब होता है कि दोनों संख्याओं के बीच में, दो पदों के बीच में ऐसी संख्या को या ऐसे चर या अचर को बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं जो दोनों में समान हो या एक जैसा पाया जाए। आप देखिए यहाँ इतने में और यहाँ सिर्फ इतने में एक जैसा क्या है, उसको हम यहाँ बाहर निकालेंगे। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर यानी x यहाँ कितने हैं 2, और यहाँ x कितने हैं आपके, खाली 1x है, घात कितनी है यहाँ पर 1x है, तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो वही चीज निकलेगी जो बाहर है। अगर देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो हम 5 को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी उसको कहते हैं कॉमन लेना। तो अगर हम इस x को बाहर निकाल लें, और गुणे के फॉर्मेट में निकलता है हमेशा, यानी कि अगर वापस गुणा कर दें तो हमारा वही का वही आ जाना चाहिए, मान नहीं बदलना चाहिए, है ना। तो ये देखिए x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ x 2 थे तो 1x बचा, माइनस का माइनस लगा दिया, ये x बाहर निकल गया, तो ये आपका 5 आ गया, ये हो गया कॉमन आपका। ठीक, अब ये प्लस का जो होगा तो आप प्लस लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ देखेंगे, अगर देखें प्लस माइनस ये भी बड़े तरीके से लगाए जाते हैं। यहाँ देखा जाता है अगर यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस भी कॉमन हो सकता है। ठीक है, और संख्या पलटने के लिए भी प्लस माइनस का अपने आवश्यकता अनुसार कॉमन लिए जा सकते हैं। वो बीच में जब सवाल आएंगे ऐसे तो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हाल फिलहाल में हमने प्लस लगा दिया। अब देखिए यहाँ 2x लिखा है, यहाँ 10 लिखा है, अब बताइए यहाँ कॉमन क्या होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो x तो निकल ही नहीं सकता है। यहाँ 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अब मुझे 2 यहाँ कैसे हैं, 10 को हम क्या 2 गुणे 5 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। तो जब 2 गुणे 5 10 को हम लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, हो गया। इस 2 को हम बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, गलती क्या करते हैं कई लोग, जब हम कॉमन ले लेते हैं उनसे पूछते हैं कि बताइए क्या बचा, तो वो क्या लिख देते हैं x माइनस, और 10 में से ये 2 निकला तो 8 बचा। गलत हो गया यहाँ पर,
8 नहीं बचा। देखिए जब आपने 10 को 2 गुणे 5 यानी कि गुणे के फॉर्मेट में लिखा है और 2 बाहर निकला हुआ है, तो यहां से 2 निकला तो यहां तो x बचा, माइनस का माइनस हो गया, ये 2 बाहर निकला तो यहां कितना बचा, 5 बचा। मैंने बोला था गुणे के फॉर्मेट में निकालना चाहिए, क्योंकि अगर वापस उनका गुणा कर दें तो वही के वही आपका आंसर आ जाए। यानी कि 2 का अगर x में गुणा करेंगे तो 2x, 2 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो 5 दूनी 10, है ना। अगर आप 8 लिख देंगे तो 2 8 16 हो जाएगा, पूरा खराब हो जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब हम ये हो गया एक कंडीशन, इसको हो गया कॉमन लेना। अभी एक बार कॉमन और ये होगा कैसे, अब हम देखेंगे यहां से लेके यहां तक में एक जैसा आपको क्या दिख रहा है। आसानी से देखिए, बहुत आसान है। x माइनस 5 यहां पर भी है, x माइनस 5 यहां पर भी है कि नहीं, एक जैसा है। तो हम इनको भी क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, यानी एक ब्रैकेट में हम इनको लिख सकते हैं। लिख दीजिए x माइनस 5 हमने ये लिख दिया, एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब आपका बचा क्या, देखिए ये बचा और प्लस 2 बचा, हम इनको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये नेक्स्ट कॉमन हो गया। अब इसको हम x का अगर मान निकालना है तो वैसे तो आपका आंसर फाइनल यही हो जाता है, लेकिन अगर आपको x का मान निकालना है तो x का मान निकालने के लिए भी आप क्या करेंगे, x माइनस 5 बराबर इसके भी बराबर में 0 रख देंगे और एक बार इसके बराबर में भी 0 रख देंगे। तो देखिए x माइनस 5 बराबर 0 था, 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो गया, ये प्लस का 2 है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस का 2, यानी कि x के 2 मान है, एक माइनस का 2 और एक x का बराबर 5 है। इसी तरीके से आपका देखिए ये भी सवाल है, सेम टू सेम है, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर आपका आगे संख्या 2 लगा हुआ है ना, 2 लगा और यहाँ पीछे 6 है, तो यहाँ तो हमने 10 का खाली फैक्टर किया था, लेकिन मैंने बताया था अगर आगे कोई संख्या होती है उसका पहले पीछे वाले में गुणा हो जाता है, यानी 6 दूनी 12 हो जाता है। और उस 12 को हम कहीं लिखते नहीं है, उस 12 को हम दिमाग में रखते हैं, उसी के फैक्टर करते हैं। तो 12 का हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, ठीक। तो 12 का जब एलसीएम करेंगे तो 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, यानी कि ऐसे 2 भागों में इनको तोड़ना है इन संख्याओं को कि गुणा करने पे तो 6 आ जाए और माइनस अगर कर दे या घटा जोड़ दे तो आपका देखिए ये बीच की संख्या, यानी कि बीच की संख्या अभी हाल फिलहाल में आप देखें तो 1 है यहाँ पर, ठीक, तो 1 आ जाए। तो चलिए अगर हम 3 को 2 के साथ गुणा कर दें तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और ये 2, तो 6 और 2 में अगर हम तोड़ते हैं, देखिएगा 6 अगर 2 और 2 में तोड़ते हैं और गुणा करेंगे तो 12 तो हमारा आ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर 6 और में 2 आपको माइनस करेंगे तो 4 आएगा, क्या बीच की संख्या आई क्या, नहीं, इसका मतलब 6 और 2 हमारी वो संख्या नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, इस 2 के साथ गुणा कर लो तो कितना हो गया 4 और ये खाली 3 बचा, यानी कि 3। तो क्या 4 और 3 हमारे फैक्टर हो सकते हैं क्या, तो चेक करते हैं। अगर 4 और 3 को हम गुणा कर देंगे तो आपका 12 तो आ गया, एक चीज तो क्लियर हो गई। अगर हम इस 4 में 3 को माइनस कर दे तो 1 आ गया, तो यानी कि दोनों चीजें आ गई, हमारा 1 भी आ गया, माइनस और प्लस करने में यानी कि कुछ भी बीच का आ सकता है, और गुणा करने में लास्ट की संख्या यानी जो भी फैक्टर किए थे वो आ सकता है। तो 12 आ गया, यानी हमारा 4 और 3 में टूट चुका है। अब इसको भी सेम टू सेम लिखेंगे, मैंने बताया था पहला पद जो बदल लिख देते हैं, 2x² लिख दिया, फैक्टर इसके कर लेना। तो आप देखिए प्लस लगा दिया, x मैंने बोला था पहले लगा देना और ब्रैकेट लगा देना, और ये 1 था ना, 1 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 माइनस 3 और ये -6 कर दूं, सिर्फ इतना सा आपको काम करना है, आपके ये फैक्टर हो गए। एलसीएम आना चाहिए, एलसीएम को बहुत तरीके से करना। फिर नेक्स्ट स्टेप मैंने इसमें भी देखिए x का गुणा करा था अंदर, इसमें भी सेम टू सेम वही कंडीशन चलेगी, x का गुणा हो जाएगा 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ मैंने कॉमन लिया था, तो देखिए यहाँ पे दोनों में एक जैसी चीज जो होती है उसको बाहर निकालेंगे, तो निकाल लीजिए आप इन दोनों में। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 कैसे है, 4 को हम 2 गुणे 2 ले सकते हैं ना, और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। तो देखिए सबसे पहले तो 2 निकालिए और एक x निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा, देखिए एक 2 निकला, एक x निकला, तो यहाँ पे एक x बचा ना, ये प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। ये 2 था और 2 दूनी 4, यानी 2 निकला, तो एक तो 2 बचा और एक x जो था वो पूरा निकल चुका था, यहाँ x तो बचा नहीं, ठीक। ये माइनस है या माइनस है, तो देखो हम यहाँ दोनों जगह माइनस है, इसलिए माइनस को भी हम बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा प्लस का। यहाँ ब्रैकेट लगाया, सॉरी माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, लेकिन है कैसे 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 है कि नहीं यहाँ पर,
यहाँ x है, यहाँ x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा, लेकिन 3 कॉमन हो जाएगा आपका। तो ये हमने 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x प्लस 2, ये 3 निकला ना, ये 3 निकला, तो यहाँ 2 बचा बराबर 0। फिर मैंने बताया था नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, फिर से कॉमन लेंगे जो एक जैसा होगा। तो देखिए x प्लस 2 एक जैसा है, उसको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, यानी कॉमन हो गया। और 2x माइनस 3 है, उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। लीजिए सेम वही चीज। फिर आप क्या करेंगे, दोनों x का मान निकाल सकते हैं, यानी x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2, और यहाँ 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2, 2 नीचे चला जाएगा। इस तरीके से आपके ट्रिक हल कर दो।